बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, रोटी कपड़ा और मकान के दावेदार 300 बिजली के यूनिट मुफ्त देने के दावेदार, ज़रूरत ज़िंदगी अर्ज़ा निर्खों पर मुहैया करने के दावेदार, इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचते ही हिस्सा पत्ती लेके खामोश हो गए। अवाम आज फिर बिजली के यूनिटों के मद में अरबों रुपए इनके ख़जानों में जमा करवाएगी। अवाम फिर बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की मद में, पानी के बिलों की मद में कौमी ख़जाने में अरबों रुपए जमा करवाएगी। मगर सियासतदान जो अरसा दराज से मुख्तलिफ सूरतों में सियासी जमातों से मिलकर इक़्तिदार के ऐवानों में विराजमान हैं, वो ऐसे ही आते और जाते रहेंगे। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि नैब भी ऐप से पाक नहीं है। इस इदारे में प्राइवेट सेक्टर के कई लोग पकड़े गए, जिनमें लैंड माफिया बहुत ज़्यादा है, और उस लैंड माफिया में लूटने वालों जितने भी बड़े बड़े नाम थे वो एक साइड पे हो चुके हैं। उन्हें या तो प्ली बारगेनिंग की नज़र कर दिया गया है या वो रिहा हो चुके हैं, और अरब कौम के लोगों के अरबों खरबों रुपए डूब गए हैं। ये एक अलहदा इशू है। मेरा सवाल है उनसे जो इलेक्शन से चंद दिन पहले बबांगे दौल कह रहे थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। वो 300 यूनिट कहाँ से फ्री देंगे? उन्होंने तो यूनिटों के रेट ही बढ़ा दिए। जो रोटी कपड़ा और मकान का दावा कर रहे थे, वो तो रोटी छीनने, कपड़ा उतारने और सर से छत छीनने की तरफ चल पड़े हैं। अगर आप इनके हस्ब नस्ब, इनकी ज़मीन और जायदाद और कारोबारों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो खुदा की कसम ये सियासतदान और इन सियासी जमातों के वडेरे, सरबराहान, कायदीन, लीडरान अगर ये चाहें तो दूसरे मुल्कों को मकरूज़ कर सकते हैं। सिंध की ज़मीनें बेच दें, रायवंड की ज़मीनें बेच दें, डेरा इस्माइल खान की ज़मीनें बेच दें। लाहौर शहर में बड़ी बड़ी स्कीमों में इनकी जो इन्वेस्टमेंट हैं उनसे पैसे निकाल के अपने कर्जे उतार लें। जिस मुल्क की, जिस कौम की मुआशी इक्तसादी फलाह व बहबूद के लिए या उनकी नारा लगा कर आप इस मुल्क में आए हैं, उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे होते तो अपनी तिजोरियों का मुंह खोल कर सबसे पहले यकसा तौर पर माह रमज़ान में अशिया खुर्दोनोस की एक कीमत मुकर्रर करते। चले छोड़ दें, ये मुल्क ज़ख़ीरा अंदोज़ों का है, ये मुल्क जगीरदारों का है, ये मुल्क वडेरों का है, ये मुल्क लुटेरों का है, ये मुल्क सरमायादारों का है, ये मुल्क बादशाह घरों का है। ये मुल्क और इस मुल्क के अवाम पुतली तमाशा है। इनको पुतलियों की माने नचाया, गिराया, उठाया, बिठाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कहा था कि हम ज़रूरत ज़िंदगी इर्ज़ा निर्खों पर मुहैया करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान के लिए इक़दामात करेंगे, आप यूनिट फ्री देंगे, आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। आप वो लोग हैं जो हारे हुए जुआरी हैं और जीत के तांगे पर सवार होकर आगे आगे चल रहे हैं। काट की हंडिया और झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता। आप अवाम के दिलों में नफ़रत दर नफ़रत, नफ़रत दर नफ़रत, नफ़रत दर नफ़रत पा चुके हैं। ये और बात कि किसी ने उंगली पकड़ के आपको ऊपर चढ़ा दिया या किसी ने हाथ पकड़कर आपको घोड़े पर बिठा दिया। घोड़े पर बैठने से
दीवार पर बैठे हुए शख्स के बराबर तो आप आ जाएंगे, लेकिन घोड़ा भाग जाएगा, दीवार रह जाएगी। आप उस दीवार के सवार हैं, आप घोड़े के सवार नहीं हैं। अभी भी वक्त है, सोच लें उस मुल्क का, उस कौम का जिसके लिए आप नारा लगाते हैं, जिस पर आप हुक्मरानी करते हैं। अपने बेचे सारे सासाजात अब्दुल सत्तार ईदी की तरह नाम पैदा करें, MM आलम की तरह नाम पैदा करें, अजीज़ भट्टी, शबीर शरीफ शहीद की तरह नाम पैदा करें। वो कुछ करके तो दिखाएं। जो कुछ भी देते हैं कौमी खजाने के देते हैं। खजाना पाकिस्तान का, तस्वीर आपकी। पैसे मुल्क के खुदादाद के अवाम के, नाम आपका। या जो भी सियासतदान आता है वो अपने बाप के नाम पे हॉस्पिटल बना लेता है। चले, कायदे आज़म की तस्वीर तो नोट पर है, चलती है। कायदे आज़म पहले भी जिंदा थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान, कायदे आज़म अब भी जिंदा है, अब भी वो चल रहे हैं। जिस मकसद के लिए, जिस ला इलाहा के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, आप उस ला इलाहा के नाम पर कायदे आज़म को लेकर जगह जगह जाते हैं। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी महकमे में, पुलिस में चले जाएं, एक्साइज एंड टैक्सेशन में चले जाएं, गैस में चले जाएं, वासा में चले जाएं, बापडा में चले जाएं, आपको सलाम नहीं होगा। आपकी ज़ात और शख्सियत को सलाम नहीं होगा। सलाम होगा तो बानी पाकिस्तान के नोट को सलाम होगा। 1 नंबर काम भी उसी के दम से होगा, 2 नंबर काम भी उसी के दम से होगा। वो कायदे आज़म को उठा के आप जेब में डालेंगे, बटवे में डालेंगे, पर्स में डालेंगे, सीने पे सजाएंगे। आप जाएंगे बाज़ार, आप बाज़ार से अशिया खुर्दोनोश लेके फल फ्रूट गोश्त हांडी रोटी घर जाएंगे। भाई वो हलाल नहीं है। हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है जब ज़राए हराम होंगे। पहले अपने ज़राए हलाल करें। जो आपने कौम से वादे किए, जो आपने कौम को कहा, उसको सच साबित करके दिखाएं। पर करेंगे कैसे? आप तो खुद झूठ के तांगे के सवार हैं। आप काट की हड्डियाँ हैं। आप रेत के टीले पे बैठे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा है, और जब सिरक जाएगा आप उसमें दब जाएंगे। कौम के दिलों में आपके खिलाफ नफरत इंतहा हद तक बढ़ रही है। कौम को डिलीवर करें। हम ये नहीं कहते अपने कपड़े बेचें, जूती बेचें, कुछ बेचें। वो जिनको कौम से प्यार होता है ना, वो जो कौम के लिए मरते हैं, वो अपना सब कुछ निसार कर देते हैं। जिनको ये पता हो कि हमने मरना है, मरकर जवाब देना है। उमर का नाम मत लिया करें, अबू बकर सदीक का नाम मत लिया करें। अगर आप हज़रत उमर का नाम लेते हैं ना, उनकी किसी एक बात पर अमल करके दिखा दें, किसी एक बात पर अमल करके दिखा दें। उनके दौरे खिलाफत को मद्देनज़र रखते हुए अपने दौरे हुक्मरानी की किसी एक बात को अमली शक्ल पहना कर दिखा दें। मैं आपको बार बार जगाता रहूँगा। मैं इस कौम को भी बताता रहूँगा, इस कौम को भी जगाता रहूँगा, और आपको भी बताता रहूँगा कि वो वक्त दूर नहीं जब क़यामत से पहले, रोज़ महशर से पहले इस अवाम के हाथ होंगे और आपका गिरेबान होगा। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप ठठरती रातों में मेरे आपके मुल्क कौम की इज़्ज़त वक़ार शान व शौकत का परचम लिए सरहदों पर चरागे रोशन की तरह रोशन हैं। पाक परवरदिगार हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।